नानक कहते हैं सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी। 5-25 आदमी किसी को मानते हैं तो हवा में उड़ते हैं भाई साहब। 2-5 हजार किसी का आदर करते हैं तो उसकी तो रौनक निराली होती है। जहाँ लाखों लाखों भक्त निगाहें डालकर चरण चुम्बन करने की मनोतियां मानते और वांछा करते हैं, ऐसे नानक बोलते हैं सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। क्या नम्रता है फकीर तेरे दिल में। कैसे संत रहे तुम्हारे भारत में। कबीर जी ताना बूनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, सिर पर उठाकर ले जाते बाजार में। लोग वैरायटी देखकर, कपड़े की क्वालिटी देखकर भाव पूछने से हिचकते हैं। कबीर कहते राम जी आओ न, राम जी के लिए बना है, राम जी ने ही कतवाया है और राम जी ही पहनेगा, महंगा नहीं है। जो और भाव दे रहे उनसे भी थोड़ा सस्ता ले जाओ मेरे राम जी। कैसी है नम्रता। तुम्हारे समर्थ जय जय समर्थ रघुवीर करते हुए भिक्षा मांगने जाते हैं। शिवाजी राजपाट अर्पण करता है, बेटा हो गया मेरा समझकर राज्य कर। और वो फकीर अपने ढंग से जीते जीते एक दिन किसी झगड़ाखोर महिला के द्वार पर, जो गोबर और मिट्टी का घोल बनाकर घर को लेप रही थी और पड़ोसन को गालियां दे रही थी, इस सरल संत ने कहा जय जय रघुवीर समर्थ भिक्षा दे। माई ने उठाकर वो गंदा पोता सिर पर दे मारा, मुंह पर। समर्थ चुपचाप चले गए। पानी में जाकर उस टुकड़े को धोया, मुंह को धोया, भिक्षा मांगकर खाए। शाम को ध्यान में बैठे तो उस सूखे हुए कपड़े जो माई ने मारा था उसमें से बाती बनाई। रघुवीर उसका ये तो तू स्वीकार कर ले, उसका दिल तू ही तो बदलेगा। जब तक कपड़ा है तब तक उसकी बाती होती रही। कपड़ा खत्म हुआ फिर गए। जय जय समर्थ रघुवीर। माई चरणों में पड़ी, बाबा मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया। बोले नहीं नहीं माता जी, कुछ न देने के बदले तुमने कुछ तो दिया न। क्या है तुम्हारे संतों का, देखो कितना वैभव है हृदय में। एक एक संत के जीवन की एक जरा सी बात सुनते, छूते, बोलते तो हृदय निर्दोष नारायण की करुणा वरुणा से भर जाता है। साईं तुम बापू क्यों बने कि ऐसे बापुओं के कथाएं सत्संग सुनकर हम बापू के दीवाने हो गए। तो बापू ने बापू बना दिया, अब हम क्या करें। लीलाशाह प्रभु 10 महीना समाज में घूमते, 2 महीना हिमालय के उस नैनीताल के जंगलों में रहते, एकांत में रहते हैं। अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा कर धरते हैं। सुबह घूमना भी हो जाएगा और थोड़ी सेवा हो जाएगी। स्त्रियों के लिए महान नारी पुस्तक जैसा, युवकों के लिए यौवन सुरक्षा पुरुषार्थ परम देव, भक्तों के लिए ईश्वर की और जीवन विकास आदि इस प्रकार की पुस्तकें अपने सिर पर गठरी बांधकर वो महापुरुष 84 साल की उम्र वाला, क्या पड़ी है उस फकीर को, क्या पड़ी है उस देवता पुरुष को। देवता भी जिसके चरणों की धूल सिर पर लगा के अपना भाग्य बना सकते, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते वो संत। गठरी सिर पर उठाते, 84 वर्ष का वो युवराज कोई अनजाने में कहता कि बूढ़े बाबा, बोले बूढ़ा तेरा बाप, बूढ़ा तेरा दादा। लीलाशाह 84 साल का जवान है। उतरते हैं पहाड़ी, दिखती दूसरी पहाड़ी सामने, लेकिन 5, 7, 10 किलोमीटर तो हंसते हंसते हो जाए। दूसरी पहाड़ी पर बसा हुआ देहाती गांव, 5, 25, 50 झोंपड़ों का गांव। वहां जाते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, काजू किशमिश गठरी बांध के ले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देते हैं, ये पुस्तक ले लो, आज रविवार है, अगला रविवार छोड़कर उसके बाद आऊंगा, जो अच्छा लगे वो लिख लेना, और फिर ये पुस्तकें ले जाऊंगा, दूसरी दे जाऊंगा।
ये कैसा मोबाइल हाउस है 11 नंबर की गाड़ी में उन गरीब गुरबे हिमालय की उन खाइयों में बसे हुए लोगों का भी ख्याल रखने वाले लीलाशाह, तेरी लीला का क्या बयान किया जाए। अगर वे इस प्रकार नगर नगर डगर डगर नम्रता के धनी, समता के धनी, उदारता के धनी, प्रसन्नता के धनी बादशाह नहीं घूमते तो आसुमल शक्कर बेचता रहता और दिन रात थोड़ा बहुत मंदिरों में जाता और भगवान को गिड़गिड़ाता कि बस इनकम टैक्स वाले से बचाना, सेल टैक्स वाले से बचाना, अच्छा धंधा चले, अच्छा ये चले और तेरा दर्शन हो जाए, हम तेरे काबिल नहीं। इतना कह कहा के बूढ़ा होके हम मर जाते। लेकिन उन दाताओं ने, उदार आत्माओं ने अपना समाधि, अपना एकांत, अपना ब्रह्मानंद छोड़कर नाव गांव नगर नगर तुम्हारे मुंबई में भी आए तो तुम्हारे छोटे से इलाकों देहातों में भी गए और सिंगापुर भी गए। अगर वे महापुरुष उदार आत्मा न होते तो हम लोगों का क्या हाल होता। एक दिन गुरुदेव के साथ शाम को हम घूमने के बहाने लग गए तो बोले चलो घूमना भी हो जाएगा, ये थोड़े पत्थर इकट्ठे कर लेते, उठा चलेंगे ऊपर, भक्तों के लिए कुटिया बन जाएगी। हम पत्थर इकट्ठे कर रहे थे, धोती बोती जरा ऐसे लपेट रखी थी। 15 से 17 लोग पहाड़ी भूलते भूलते उस इलाके में आ गए और हम दोनों को कुली समझकर, ए कुली इधर आओ। तो बड़ा कुली आगे चला गया। मैं तो सोचता हम कुली है ही नहीं, लेकिन उस पुरुष ने ये नहीं सोचा कि हम कुली नहीं और ये बुला रहे हैं। हाँ बाबा क्या बात है, और ऑब्जर्वेटरी का रास्ता कहाँ है? बोले चलो हजूर हम बताते हैं। आगे बड़ा कुली और बीच में ये 15 आदमी की लाइन पगडंडी की और पीछे छोटा कुली, जैसे आगे इंजन ड्राइवर और पीछे गार्ड। वो आपस में बोलने लग गए, ओ सिंह सुन ले, और बोलने लगे कह रहे ये तो लगता तो बूढ़ा है लेकिन जवानों से भी तेज भागता। अरे मो आए तो बुढ़ो पर मो मारे नाड़ो तिखो तो ले। मेरे से सहा नहीं कहा। मैंने क्या इस बादशाह को पहचानते नहीं, ये मुआ बड़ा तेज चलता है, सब बकते हैं। मैंने कहा आप तो सिंधी तई सिंधी प्या लगो। अरे कुली तुम भी सिंधी ही छा? मैं क्या हाँ। और वो कुली नहीं, वो भगवान को नचाने वाला दिलबर देवता लीलाशाह। अरे ये साईं लीलाशाह खुद है। ओहो, फिर तो हमको इधर नहीं घूमना है, उधर नहीं घूमना है। बाबा जी की कुटिया, बाबा जी के चरणों में पड़े माफी मांगते। बोले कोई बात नहीं, कुली में भी तो हम हैं, सभी में हमें कुली कह दिया तो क्या बुरा है। दादू दीन दयाल अफसर ने उसकी प्रशंसा सुनी और दर्शन करने को जा रहा था। अकड़ू तहसीलदार घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। रास्ते में लोगों को कांटे कंकड़ ना लगे, लोगों की परेशानी, लोगों का शोषण अपनी हृदय की व्यथा बनाने वाले वे संत जिन जे दिल में दर्द सभिन दुनिया जो उनन जे दर्दन ता कुर्बान, जिन वट सब जा सूर उनन जे सूरन ता कुर्बान, जिन जे दिल में दर्द दुनिया जो उनन जे दर्दन ता कुर्बान, जिन जे दिल में सूर सभिन जा उनन जे सूरन ता कुर्बान। जिनके हृदय में सभी के दर्द अपने दर्द हैं, सभी के सुर व्यथा अपनी व्यथा है, ऐसे दादू दीन दयाल बुहारी कर रहे। तहसीलदार ने पूछा गए सुनता भी नहीं है? बोले कहिए हजूर। दादू दीन दयाल प्रभु कहाँ है? इस जंगल में रहते हैं। अब थे तो स्वयं, लेकिन दादू दीन दयाल प्रभु मैं हूं ये कैसे बोले? नम्रता की मूर्ति। चुप्पी साध गए। अबे बोलता है कि नहीं? चुप्पी साध गए। तू पागल महसूस होता है हूं करके? अरे दादू दीनदयाल इधर किधर है? अरे बता रे। चुप्पी उठा के फेंक दिया। चुप्पी किस आदमी से पाला पड़ा है? घोड़े पर राही हो गया। दादू दीनदयाल शॉर्ट पगडंडी से पहुंच गए अपनी कुटिया पर। पूछता पाछता जंगल के रास्तों से जब कुटिया पे पहुंचता है तो लोगों ने बताया यही दादू दीनदयाल है। बोले अरे इनको तो मैंने अभी अभी अच्छी तरह से पिटाई की,
दादू दीनदयाल कहते कोई बात नहीं, चवन्नी का घड़ा लेते हो तो भी ठोकते हो तो अपना आप अर्पण कर देते हो, जरा ठोक लिया तो भाई शरीर को ठोका, मुझे क्या है, आओ बैठो। ऐसे संत तुम्हारे भारत में, तुम कितने भाग्यशाली हो। धर्मांतर कराने वालों को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भारत को धर्मांतर का निशाना मत बनाओ, भारत से सीखो और भारत का अमृतपान विश्व को कराओ तो तुम्हारा मंगल होगा। भारत ने कई ईसा दिए, कई बुद्ध दिए, कई कृष्ण दिए, कई राम दिए। एक एक संत की जीवनी जब देखते न तो हृदय थमता नहीं। चाहे फिर एक नाथ जी हो, स्नान करके आ रहे और पठान ने पान की थूक पिचकारी मार दी, एक नाथ नहाने गए, फिर आए, अरे काफर कब तक नहाएगा, फू। एक नाथ फिर नहाने गए, सुबह नहाने गए गोदावरी पर पैठण में, वो तुम्हारे बाप। बोले बाबा जी हमारे बाप? अरे संत जो आत्मा में रहते हो तो तुम्हारे हमारे सभी के बाप हैं। ऐसे बाप मिलने तो उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। संध्या तक वो पिचकारियां मारता रहा पान डाल डाल के, और वो संत बार बार नहाते रहे। आखिर उसने कहा कि अरे तुम थके नहीं? मैं पान चबा के थूक के थक गया और तुम नहाने में नहीं थके। बोले तुम्हारी कृपा है, आज 108 बार स्नान हुआ है पठान साहब तुम्हारी कृपा से। पठान चरणों में गिर पड़ा कि तुम भगवान हो कि अल्लाह हो, पैगंबर हो कि पीर हो हम नहीं कह सकते, लेकिन तुम हो, खुदा की तस्वीर हो। ये एक प्रसंग है छोटा सा, उसके जीवन में कितनी और कितने कितने जुल्म उस महापुरुष ने सहे होंगे, पिए होंगे घूंट, और समाज को क्या पिलाते गए, अमृत। और अभी भी उनके ग्रंथ समाज का मार्गदर्शन करते। एक नाथी भागवत पढ़ो तो पता चले, लीलाशाह की वाणी सुनो पढ़ो तो पता चले। और अभी हम आपके आगे जो बता रहे हैं वो भी तो उन महापुरुषों की प्रसादी का ही तो है, मेरी अपनी कोई फैक्ट्री का है। गीता भागवत, ये गीता भागवत उपनिषद, ये वेद व्यास जी जैसे, लीलाशाह बापू जैसे ब्रह्मवेताओं की वाणी का यह प्रसाद हम लोग पा रहे हैं। 4 पैसे की नौकरी में सह लेते हैं गाली गलोच ये वो, और कभी किसी संत महात्मा अखंडानंद सरस्वती आनंदमयी माँ जिसके चरणों में मत्था टेकती है, और बाबा जी ये दक्षिणा स्वीकार करो। बाबा ने वो चांदी का शिवलिंग स्वीकार किया, बाबा कथा से बड़ा ज्ञान मिला है, शांति मिली। बाबा ये दक्षिणा आपने ले लिया, अब एक दक्षिणा और ले लो। बोले क्या है? बाबा जी मेरे कोई अपने दक्षिणा में स्वीकार कर लो। बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया कि ऐसी माँ दक्षिणा में मिल गई तो कौन छोड़ता है, बैठ जा माँ, अब तो दक्षिणा में मिली है। ऐसे अखंडानंद को उनके गुरु ने सुना दी। और फिर समय मिला, गुरु तो अंदर से तो दया करुणा से भरे होते कि गुरु महाराज आप इतने दयालु, हमारे को कुछ होता है तो आप हमारा ख्याल रखते हो, और हमको जब डांटते हो तो महाराज आप तो बड़े विचित्र होते हो। काय है हमारा माहित नहीं पड़ता। तो फिर कहा कि जमदूतों की क्या क्या सुननी पड़ेगी, अज्ञानियों की क्या क्या सुननी पड़ेगी, उससे पहले तो हमारी सुनकर पक्का हो जाता कि उनकी सुनी अनसुनी कर सके, तो यार क्यों डरता है। छोरू कछोरू थाय मावतर कमावतर न थाय, पुत्रो कुपुत्रो जायस्ते तदपि माता कुमाता न भवती। माँ थप्पड़ मार देती है और लड़के को भगा देती है, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो कह देती है, लेकिन हृदय में क्या लड़के को भूखा मारने का इरादा है? नहीं, माँ डांटती तो उसके दोषों को डांटती है, और दोष नहीं है तो उसे परिपक्व करती है। ऐसे गुरु कोई कभी कुछ करता है तो जो तेरी मर्जी, जब प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, तो इस तन की इज्जत बेइज्जती क्या होती है, इस मन की अनुकूलता प्रतिकूलता क्या होती है। तेरा बहाना मीठा लागे जो तुद भावे, मेरे गुरु महाराज भलीकार है, स्वीकार है।